कॉमन मिस्टेक्स एक्सपोर्टर्स आर डूइंग। सो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, लाइक एक्सपोर्ट में ये अवॉइड करना चाहिए तब जाके शायद हम लॉसेस को बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं। सो एक कॉमन मिस्टेक लाइक डॉक्यूमेंटेशन की आज ही मुझे पता चली। लाइक व्हेन आई एम सर्चिंग माय मेल, सो वन पर्सन हैज सेंड मी मेल दैट दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ एंड हाउ यू कैन गिव अ solution in the export, and they are incurring the huge losses in that shipment. So let's discuss about that problem and might be you can know कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और जो शायद गूगल आपको नहीं बता सकता, यूट्यूब भी आपको नहीं बता सकता, जो आपको लर्निंग से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एंड यस द क्लैरिटी के नॉलेज से ही पता चलेगी। सो हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड एग्जिम कोच एंड यस एक्सपोर्टर टू। सो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक्सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन में आगे जा रहे हो। सो ये आज का जो केस मुझे आया था, सो उनका प्रॉब्लम ये था कि लाइक इंडिया से किसी ने इम्पोर्ट किया था उस कार्गो को और चाइना में एक्सपोर्टर बैठा था। सो चाइना का जो एक्सपोर्टर है दे हैव सप्लाइड और दे हैव शिप दैट कार्गो टू इंडिया। अभी वो कार्गो इंडिया में आया भी, मतलब यहाँ पे आने के बाद अभी कस्टम क्लियरेंस का जब टाइम आया तब कस्टम ने उस कार्गो को रिजेक्ट किया ऑन द ग्राउंड दैट डॉक्यूमेंटेशंस आर इनकम्प्लीट और हैविंग सम एरर। सो व्हाट इज द एरर इन दैट डॉक्यूमेंटेशन दे आर लाइक उन्होंने निकाला था। सो ये एरर था कि एच कोड जो मेंशन किया गया था वो मिसमैच हो रहा था। मिसमैच का मतलब क्या हुआ कि इम्पोर्टर जब इम्पोर्ट करने के लिए जाता है और जो भी वो फाइलिंग करता है डॉक्यूमेंट के, तो उसको भी वो एच कोड देना पड़ता है कि जो एच कोड वो मतलब जो प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट करने वाला है। तो अभी अगर एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर का एच कोड और इम्पोर्टर जो फाइलिंग करता है वो एच कोड अगर मिसमैच होता है, दैट मीन्स कस्टम विल नॉट अलाउ टू क्लियर दैट कार्गो इन द पोर्ट। और वही सेम इस केस में हुआ है कि चाइना का एच कोड उस प्रोडक्ट का डिफरेंट है और इंडिया में जो इम्पोर्टर है उसका उस प्रोडक्ट का एच कोड डिफरेंट है। अभी बातें बहुत सारी होंगी इस केस में, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। सो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर ये डिफरेंट कैसे मतलब डिपेंड किया गया। लेकिन बातें वो कुछ भी हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ दे आर फेसिंग कि इम्पोर्टर ने तो रिजेक्ट किया कि आई कांट क्लियर दैट कार्गो। अभी इम्पोर्टर ने हाथ ऊपर किए कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मतलब मैं ये नहीं ले सकता। अभी प्रॉब्लम एक्सपोर्टर के पास आया जो चाइना में बैठा है और उसका ये प्रॉब्लम है कि अभी ये इतना बड़ा वैल्यूएशन का जो गुड है, ये गुड्स है, वो वहाँ पे बैठे हैं, कार्गो में है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। और आपको मतलब ये जान के भी अजीब लगेगा या फिर सुनने के लिए भी लगेगा कि ये कार्गो लाइक लास्ट ईयर 2020 में यहाँ पे आया है इंडिया के गुजरात के पोर्ट पे, और फिर ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स आर हैपन्ड, 6 महीने हुए हैं उसको, लेकिन फिर भी वो क्लियरेंस नहीं हो पाया। ना तो वो री एक्सपोर्ट अभी कर चुका है, नहीं तो वो किसी को बेच सका है। और ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल मिस्टेक्स अबाउट द एच कोड। फिर लोग जो बोलते हैं ना मुझे कि अरे उसमें क्या इतने बड़ी बात है, ठीक है ना, चल जाता है वो। तो बहुत बार हो सकता है शायद आपके लक की वजह से वो चल भी गया, लेकिन अगर आप कहाँ पे अटक गए तो कितने तक अटक जाओगे शायद आपको पता भी नहीं होगा। और जितना बिजनेस आपने किया है वो सारा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और तब जाके शायद आप वापस उससे निकल सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा जब भी मैं मेरे ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को जब भी बताती हूँ तो वही तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बी प्रैक्टिकल एंड बी हैव ए एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड कि व्हाट गोज रॉन्ग एंड व्हाट विल गो रॉन्ग, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन को जाते हो तो क्या गलत हो सकता है ये आपको पहले से अगर पता हो तो शायद आप अपना लॉस प्रिवेंट कर सकते हो। और वही तो कहावत है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। सो एक्सपोर्ट में लॉस ही होता है, एक्सपोर्ट में ऐसे ही होता है, ये कहने से अच्छा है कि वो ना हो सके इसीलिए मैंने खुद को कैसे सेव किया है। और वो अगर आपके पास है तो शायद एक्सपोर्ट में आपको लॉस नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो भी वो कवरेबल होगा। सो दिस इज लाइक दीज आर द मेनी एरर्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतने सारे एक्सपेंसेस मैंने किए हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो देखा है, और 15 सालों में मैंने इतने सारे केस स्टडीज भी देखे हैं कि लोग सच में एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कितने मतलब लॉस में जाते हैं और फिर उनको कितना कुछ करना पड़ता है उस लॉस को कवर करने के लिए। तो शायद आपको भी आज समझा होगा कि एक एच कोड से गलत होने के कारण
कि उस कंटेनर को कितने दिनों तक पोर्ट पे रहना पड़ा है, उसकी वजह से डिमरेज कितना इनकर हुआ है, एंड यस दैट एक्सपोर्टर हैज़ पेड मोर देन $20,000 टिल टाइम फॉर द डिमरेज ओनली। और वो बाकी और भी चीज़ें मतलब बहुत बड़ी है कि उसको वो पे करना पड़ेगा तब जाके उसको गुड्स होगे, और अगर वो पे नहीं कर पाया तो लीगलिटीज़ एंड वो सारी बातें और भी डिफरेंट है। तो आप छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ को ऐसे भी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द simple mistakes you are doing in the transactions because you are unknown of the facts कि क्या हो सकती है। और लोगों को लगता है कि अरे मुझे सब कुछ पता है एक्सपोर्ट में, चलो हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं, बट डोंट, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बर्बाद कर सकती है। सो बी केयरफुल, बी प्रैक्टिकल, एंड यस जो भी है नॉलेज अगर लेते हो तो प्रैक्टिकल लो, कोई तो गाइडिंग आपके साथ रखो, तब जाके शायद प्रोस्पेक्टिव जो भी आप गलती करने वाले हो पहले आगे जाके वो शायद आप पहले ही प्रिवेंट कर सकते हो। यस, सो टेक एक्शन। फिर भी मैं कहूँगी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। विथ नॉलेज, विथ एक्सपीरियंस, विथ द राइट गाइडेंस यू कैन अचीव योर सक्सेस एंड यू कैन बी अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर टू। टेक एक्शन। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।